बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनको आप बना के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह के रोल आपने बेकरीज़ पे खाए होंगे। तो आज इन रोल्स की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1.5 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना है। सिर्फ चंद सेकंड तक आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। इसे गलाना नहीं है, बस आपने हल्की सी इस पर हीट लगानी है। तो बस इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड करेंगे 1 कप, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है इसके साथ। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड एग्स। मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने और उसके बाद इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने हल्का सा बस मिक्स करना है और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम रोल्स बना लेंगे और उसको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बनाया मैदे से और पानी से, जिससे हम रोल्स को स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल की शीट ले ली है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके अंदर अपनी फिलिंग रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपने इसको टाइटली सील कर देना, यूं करके साइडों से कवर करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब इस साइड पे हमने ये पेस्ट लगा देना है हल्का हल्का सा। अब इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे रोल्स बना के तैयार करके रख लेंगे साइड पे। तो देखिए सारे रोल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको सेव करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं और इसमें आपने इस तरह से रख देना है। इसको कवर करके रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो बस आपने निकालना है, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ रोल्स फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए इसके लिए। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा हल्का सा तो इसको टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद आपने चंद सेकंड बाद इसको मिक्स करते रहना है और इसको आपने फ्राई करते रहना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए रोल्स हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ एक रोल को। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और घर के जो रोल्स होते हैं वो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।